तो करीब 4 महीनों से भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। इस बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात मॉस्को में हुई, लेकिन इस बातचीत में तनाव घटाने को लेकर बात हुई, जिसे चीन ने भी माना। संकेत साफ दिए गए भारत की तरफ से। इस बातचीत में पहली बार LAC पर शांति बहाली के लिए सहमति बनी है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने 5 पॉइंट का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हालात बदलें। कोई मतभेद बड़े विवाद में तब्दील ना हो, इसके लिए दोनों पक्ष अपने शीर्ष नेताओं की सहमति से आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि LAC पर मौजूदा हालात दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं के डिसएंगेजमेंट के लिए सैन्य स्तर की बातचीत जारी रहेगी। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि भारत और चीन सीमा विवाद को निपटाने और स्थिरता के लिए पहले के समझौतों का पालन करेंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रहेगी और बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर का तंत्र तैयार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 4 महीनों से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में बातचीत हुई। बेहद अहम इस बातचीत को माना जा रहा है। इस बातचीत के बाद पहली बार तनाव घटने के संकेत नजर आए हैं। इस बातचीत में पहली बार LAC पर शांति बहाली के लिए भी सहमति बनी है और महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में 5 पॉइंट का ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। बेहद अहम है ये 5 पॉइंट का ज्वाइंट स्टेटमेंट। सैन्य बातचीत से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। LAC से जुड़े जितने भी समझौते हैं सबका पालन होगा। दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। मतभेद बढ़ने से रोकने के लिए शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश में ही काम करेंगे और सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत दोनों देशों के बीच लगातार जारी रहेगी। LAC पर टेंशन है। चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय फौज सीमा पर मुस्तैद है। चीन के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। जमीन हो या आसमान, हर तरफ चीन की ऐसी घेराबंदी की गई है कि चीन ने नजर उठाने की भी कोशिश की तो उसे सबक सिखा दिया जाएगा। एक तरफ भारत अपनी सैन्य ताकत से दुश्मन के छक्के छुड़ाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर भी चीन के मंसूबों को कुचल रहा है। बार बार लगातार चीन के घमंड को खंड खंड किया जा रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार भारत ने मॉस्को में चीन को अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में LAC पर जारी तनाव पर चर्चा हुई। Indian side is committed to resolving the current situation. हम भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। LAC पर इस वक्त जो स्थिति है, मैंने अपने पहले के स्टेटमेंट में भी कहा था, खास तौर से 7 सितंबर की घटना को लेकर। रक्षा मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें भारत के रुख को साफ तौर से बताया गया है। मैं मौजूदा स्थिति में और कुछ नहीं कहना चाहता। I have nothing further to add to it at this stage. LAC पर मई महीने के बाद लगातार तनातनी के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ये पहली मुलाकात थी, जबकि एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच ये दूसरी बायलैटरल टॉक थी। पिछले हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीनी डिफेंस मिनिस्टर के बीच बात हुई। दोनों बातचीत में बॉर्डर पर तनाव कम करने और जवानों के डिसएंगेजमेंट का मुद्दा हावी रहा। दोनों देशों के मंत्री बातचीत के जरिए टेंशन को कम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन चीन का प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स कुछ अलग ही राग अलाप रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर वांग यी की मुलाकात को विवाद सुलझाने का आखिरी मौका बताया है। अखबार में लिखा गया है कि ये बैठक सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए अहम है और रूस की मध्यस्थता से मुमकिन है कि समझौता हो जाए। अगर ये बैठक भी बेनतीजा निकली या दोनों देश कोई समझौता नहीं कर सके तो ये एक खतरनाक संदेश होगा, जिसका मतलब है कि भारत और चीन शांति से संकट का समाधान नहीं निकाल सकते। ये हर कोई जानता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन चीन भारत की जमीन पर कब्जा जमा कर भारत को कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में भारतीय फौज अपना काम पूरे पराक्रम से कर रही है। LAC पर भारत ने ऐसी पोजीशन पर कब्जा कर लिया है जो फिंगर 4 से भी ऊंची है। सोमवार की रात चीनी सैनिक
पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी छोर पर भारतीय पोस्ट तक पहुंच गए थे। चीनी सैनिकों ने हवाई फायरिंग की। LAC पर करीब 45 साल बाद गोली चली। भारतीय सैनिकों ने जब सख्त चेतावनी दी तो चीनी सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हुए। हालांकि बॉर्डर पर चीन लगातार दुस्साहस कर रहा है और अपनी सेना की ताकत झोंकने में लगा है। LAC पर चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। चीन ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। LAC के 100 किलोमीटर के एरिया में 50,000 चीनी सैनिकों को लगा दिया गया है। चीन ने बॉम्बर्स, स्पेशल फोर्स के जवान, आर्मर्ड व्हीकल, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी, पैराट्रूपर्स, एयर डिफेंस जवान और पैदल सेना की टुकड़ियों को तैनात किया है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत फ्रंट पर 2 नए हथियार डिप्लॉय किए हैं। पहली है ट्रक माउंटेड 120 mm की तोप, दूसरी है व्हील्ड व्हीकल माउंटेड एंटी टैंक मिसाइल HJ-10। ये दोनों हथियार हल्के हैं और पहाड़ की लड़ाई में आसानी से चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा चीन ने टाइप 15 और टाइप 99 टैंक की तैनाती भी की है। चीन के सैनिकों की एक एक मूवमेंट पर भारत की नजर है। हर सिचुएशन पर सेना की निगाह है। भारत ने हर घातक यूनिट और संहारक हथियार सीमा पर पहुंचा दिया है। चीन अपनी सीमा के अंदर ताकत दिखा रहा है। अगर चीन ने भारत की जमीन पर एक कदम भी रखा तो उसे सबक सिखा दिया जाएगा।